नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सप्ताह द खबरनामा देख रहे हैं आप। इस समय हम कन्नौज कलेक्टेड में मौजूद हैं, जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं। रामजिला सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर करडी सेना ने आंदोलन किया, उनके घर पे तोड़फोड़ की और रामजिला सुमन के ऊपर जो करडी सेना ने हमला किया, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जनपदों में आज समाजवादी पार्टी के द्वारा कलेक्टेड का घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, कैसा प्रदर्शन है और क्या आगे करने की रणनीति है। सर, प्रदर्शन हो रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी का हर जिला कलेक्टेड में, क्या रणनीति आप लोग करडी सेना के ऊपर लगातार हमलावर हैं, कैसा ये प्रोटेस्ट है? देखिए, जो हमारे राज्यसभा के दलित सांसद हैं रामजिला सुमन जी, उन्होंने जो भी बात सांसद भवन में कही, सत्र में कही है, तो उन्होंने इतिहासकारों ने जो लिखा है वही कही है। एक इतिहासकार ने तो लिखा नहीं है जी, वो कई इतिहासकारों ने जो बात लिखी है वही बात उन्होंने वहां दोहराई। और जब उनसे बीजेपी के सांसद ने कहा कि तुम बाबर की औलाद हो, तब उन्होंने कहा कि तुम राणा सांगा की औलाद हो। ठीक है, तो उन्होंने जो बात कही है वो इतिहास के मद्देनजर रखते हुए कही है। इतिहास में जो लिखा गया है वही उन्होंने बोला है। और इस तरीके से एक दलित सांसद को तलवारें दिखाना, उनके ऊपर हमला करना, उनके घर पे हमला करना, बुलडोजर लेके जाना और बार बार उन्हें रास्ते में कहीं भी कुछ भी ईंटें चलाना, पत्थर चलाना या कहीं भी कुछ भी उन्हें जान से मारने की धमकी देना, कोई जवान काटने की धमकी दे रहा है, कोई सर काटने की धमकी दे रहा है। इस देश में जंगल राज कायम है। उसी के विरोध में हम लोग, जो हमारे संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, जो संविधान में कहा गया है कि सभी को समान अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम लोग अपने सांसद की रक्षा के लिए ज्ञापन देने आए हैं। तो समाजवादी पार्टी जो ज्ञापन दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है वीर सपूतों का अपमान कर रही है समाजवादी पार्टी। जो राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की गई, उस पर अखिलेश जी माफी नहीं मांग रहे हैं, ना रामजिला सुमन माफी मांग रहे हैं, अपनी बयान पे अटल है। आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन ये समाज में बिखराव नहीं पैदा होगा ऐसे अगर माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, बात यहाँ पे रामजिला सुमन जी ने कोई अपमान नहीं किया है, ना समाजवादी पार्टी ने किसी का अपमान किया है। जो इतिहास में लिखा है वही कहा गया है। आप इतिहास, आप चाहो सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, आप इतिहास से जैसे चैप्टर हटाइए, आप इतिहास खत्म करो जी। जब इतिहास पढ़ेगा वही तो बोलेगा। हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे वही तो बोलेंगे जी। अब इतिहास में जो लिखा था वही तो उन्होंने बोला, अपमान कहाँ करा? तो जो ये प्रदर्शन, उन्होंने सिर्फ एक राणा सांगा के लिए जो बात कही, जो इतिहास में लिखी है, पूरे राजपूत समाज के लिए तो नहीं कही ना। जो ये प्रदर्शन हो रहा है, पीडीए की बात करते हैं आप लोग, तो ये प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? क्या मांगे हैं आप लोगों की मुख्य रूप से, जिस वजह से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, मैनपुरी में अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है, रात में गुंडों द्वारा हटा दी गई। कन्नौज तिरवा में जो बाबा साहब के झंडे लगे थे, रात वो झंडे हटाए गए, फाड़े गए, नोचे गए, जलाए गए। इस तरीके से पूरे प्रदेश में 2-3 दिन में 21-25 घटनाएं सिर्फ दलित समाज के ऊपर हुई। दलितों पर अत्याचार हुआ, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, पीडीएस समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ। उसके विरोध में हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे जी। आप बताइए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं अखिलेश जी, कल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। अब ये लोग आप मूवमेंट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्टेड स्तर पर, कैसा प्रभाव रहेगा? क्या जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमारे नेता के आह्वान पे हम लोग सब लोग कर रहे हैं, जो उनके निर्देशानुसार जो हम लोग वो हुक्म देंगे हम लोग करते रहेंगे। हमारे नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करते रहेंगे जी। तो जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे कि जो रामगोपाल यादव ने जो चिट्ठी जारी की, सभी कलेक्टेड स्थानों पर ये प्रदर्शन होंगे? आगे भी क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? अगर ये भारतीय जनता पार्टी किसानों पे, नौजवानों पे, दलितों पे ऐसे उत्पीड़न करती रहेगी तो हमारे नेता अखिलेश यादव का जब आह्वान होगा, इसी तरीके से हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अखिलेश यादव जी के आह्वान पर चलेंगे। प्रदर्शन ये आगे जारी रहेंगे। पीडीए की जो रणनीति चलती रहेगी, जो जाति जनगणना कराने का सरकार ने फैसला किया, इससे थोड़ा भटकेगा तो नहीं मन? क्योंकि अब सरकार जाति जनगणना को लेकर आगे बढ़ेगी, इससे आपका पीडीए मूवमेंट भी थोड़ा फीका पड़ सकता है। सरकार की मांग कोई नहीं, ये पीडीए जनगणना हमारे अखिलेश जी भी कहते थे कराओ जी। ये कराएंगे। 2027 में इनको मुंहतोड़ जवाब, पीडीए की ही जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करने जा रही है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता अखिलेश जी कहाँ है? ऐसे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्टेड में, लेकिन अखिलेश जी कहाँ है? ये फैसला देखिए, अखिलेश जी लगातार दौरे पे हैं। कल बलिया थे, उससे पहले गोरखपुर थे, मैनपुरी थे, और उनके आदेश पे हम लोग सब लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जहाँ जहाँ पीडीए या दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, पीड़ितों की मदद करते हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? यही प्रदर्शन जारी रहेंगे या और भी कुछ और भी चुनौतियां हैं समाजवादी पार्टी के लिए आगे? 2027 का चुनाव है, उससे पहले नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो पीडीए के जितने लोग हैं बराबर ये चलती रहेगी। पीडीए की बात करेंगे जी। तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, अपनी बात रख रहे थे।
पीछे देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर परिसर में मौजूद हैं। और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर परिसर में मेरी इस समय मौजूदगी है और द खबरनामा देख रहे हैं आप, तो चलिए कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश। कलेक्टर परिसर में हमारी मौजूदगी है, समाजवादी पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ता मिल गए, इनसे बात करते हैं। जो प्रदर्शन जारी, अब देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। रामजीलाल सुमन की का जो मुद्दा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी आक्रोशित बताई जा रही है। जो उनके ऊपर हमला हुआ, समाजवादी कह रही है कि पार्टी कह रही है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलित सांसद के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। आप लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या प्रमुख मांगे हैं? समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है आज उत्तर प्रदेश के हर जिला स्तर पर। आज हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से दलित सांसद के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार जैसे कि हमारे मिश्रा जी के ऊपर हमला होता है, उन्हीं को ही जेल में डाल दिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंट हो गया है। कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी अपने मन से काम नहीं कर रहा है। सारे लोग बस ये की बात है कि जिस तरीके से पीडीए के ऊपर हमला हो रहा है, दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, उसके लिए पूरी तरीके से योगी सरकार जिम्मेदार है। योगी जी अपना ये कहना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, या तो ये कहे कि ये कोई भी तरीके से ये काम नहीं होगा, अदरवाइज आप बोले कि हाँ ये मेरी सहमति से ही हो रहा है, करने से ना हमारे कहने पर ही सारी काम कर रही है। नहीं तो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होगा। नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी का आदेश जब होगा तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और जिस तरीके से हो सकेगा, करनी सेना हो या कोई भी सेना हो, उसके खिलाफ हम मैदान में उतरेंगे। और जिस तरीके से समाजवादियों का रिकॉर्ड रहा है कि रोड पर उतरकर हम लोगों ने संघर्ष को लिया है, संघर्ष किया है और इसी प्रकार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। ये योगी जी सुन लें। समाजवादी पार्टी का आज प्रदर्शन है, हर कलेक्टेड स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन कल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। पीडीए की कार्ड सरकार ने ढूंढ लिए। 2027 का विधानसभा चुनाव है, नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को। आप लोग प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को देंगे, जिन्होंने हमेशा हर रैली में जातिगत जनगणना कराने के लिए कई मंचों से ऐलान किया और सरकार से ये मांग की, और उनके ही मांग करने पर माननीय अखिलेश यादव जी के जातिगत जनगणना कराने के लिए जो सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है, अहम कदम उठाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम सरकार का कि जातिगत जनगणना के लिए समाजवादी लोग ये पहले से मांग कर रहे थे, वो इस धरातल पर भी उतार कर लाएं। ये जातिगत जनगणना से जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। ये पीडीए जो 90% है, तो इसी हिसाब से 90% में हिस्सा और अधिकार भी 90% लोगों को मिलेगा। आप श्रेय जरूर लेते रहिए, लेकिन सरकार ने घोषणा की तो सरकार को ही इसका लाभ होगा, सरकार कह रही है। देखिए 2024 में जिस तरह से संविधान विरोधी ये सरकार और लोकतंत्र विरोधी सरकार को जनता ने जवाब दिया है, 2024 में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी उभर कर आई है। उसी तरह से 2027 में यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और इसी उत्तर प्रदेश से केंद्र भी, उत्तर प्रदेश केंद्र का राजा तय करेगा। आप कह रहे हैं अखिलेश जी की वजह से जातिगत जनगणना हुई, लेकिन कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस में होड़ है कि कांग्रेस ये श्रेय ले जाए कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी ने मुहिम चलाई जिसका असर हो रहा है। मोदी जी ने फैसला किया जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए इंडिया गठबंधन के दोनों नेता हैं और बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी। दोनों ही संविधान के रक्षक हैं। दोनों ही नेता लोग इस देश में जो हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों लोग आवाज उठा रहे हैं। और जातिगत जनगणना के लिए माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देंगे हम। रामजीलाल सुमन को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, हर कलेक्टेड स्तर पे हो रहा है। बात कर रहे हैं आप लोग पीडीए की, लेकिन भाजपा मांग करती कि माफी मांगनी चाहिए रामजीलाल सुमन को। ऐसा क्यों नहीं कर रहे, माफी क्यों नहीं मांग रहे? देखिए रामजीलाल सुमन जो देश में एक सांसद हैं और मेरे सांसद चुने हुए सांसदों के बराबर राज्यसभा सांसद पार्टी के द्वारा जो सांसद हैं, और इस संविधान में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जो एक सांसद को जाते हुए रास्ते में घेरा जाए, उनकी गाड़ी, उनके काफिले को रोका जाए, उनके ऊपर टायरों से प्रहार किया जाए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाए, उनके आगरा क्षेत्र में तलवारें और
राइफलें लहराई जाएं, ये हमारे देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और ये संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से जो लोग तलवारें लहराने का काम कर रहे हैं, बंदूकें लहराने का जो काम कर रहे हैं, क्या योगी सरकार ने उन पे कोई कार्रवाई की है? आप बताइए, एक कुशवाहा समाज का जिला पंचायत सदस्य था, उसको गोली मार दी गई। एक भीमराव अंबेडकर साहब का दीवाना जो वीडियो बनाता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उसको नंगा करके आगरा में ही मारा गया। क्या ये सरकार के लोगों जो बैठे लोग हैं, क्या उन्होंने उन लोगों को सजा दी है? क्या उन पे कार्रवाई की है? क्या एक सांसद को ऊपर काफिले पर हमला होने पर क्या यही एक कार्रवाई है कि तुरंत पकड़े जाते हैं, तुरंत लोग छोड़ दिए जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो पीडीए के लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक सवाल है, आप लोग बाबा साहब की फोटो लिए हुए हैं, दलित समाज का अपमान का आरोप लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने जो ये कहा है कि पीडीए का अपमान हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वीर सपूत राणा सांगा का अपमान हुआ। जो भारत के वीर सपूत थे उनको लेकर एक टिप्पणी की गई, उस पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अखिलेश जी श्रेय देते हैं, उल्टा आगरा चले जाते हैं अपना काफिला लेकर, बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा माफी मांगने की जगह उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि माहौल बने थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि पीडीए में बिखराव हो, लेकिन इस देश के नेता पीडीए के जननायक ये हमेशा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर एक साथ रहें और सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं, सभी जातियों का भी वो सम्मान करते हैं। वो नहीं चाहते हैं किसी भी देश के किसी भी राजा देश के किसी भी राजा का अपमान करना। लेकिन करड़ी सेना के लोगों ने जिस तरह से दलित सांसद का अपमान किया है वो कभी समाजवादी पार्टी भूलेगी नहीं और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये आप लोग कह रहे हैं अपमान किया करड़ी सेना ने बाबा साहब का, तो लेकिन जब ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता इसका नुकसान भी होगा समाजवादी पार्टी को, पीडीए को नुकसान होगा थोड़ा सा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी चीज का अपमान नहीं है और हर समाज को जोड़ के चलने वाले हम ही लोग हैं और हम लोग हर समाज को लेके चलने वाले। पीडीए जो हमें अखिलेश जी नेताजी हैं जो हमारे, उन्होंने जो नारा दिया है उसी के साथ हम लोग चलना चाहते हैं। ये पीडीए की अब लोग बात कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लिए हैं, तो ये जो अपमान आप लोग आरोप लगा रहे हैं रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ है, अपमान हुआ है रामजी लाल सुमन का, दलितों से आप लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी भी कहती हैं कि रामजी लाल सुमन पर हमला होने से कोई दलितों का अपमान नहीं हो जाएगा। उन्होंने राणा सांगा को लेकर गलत टिप्पणी की है, उस पर सरकार अगर कार्रवाई करे तो कर सकती है। तो उस पे ये तो वो अपने समाज की बेइज्जती करने वाली बात कर रही हैं बहन जी मायावती जी। और हम लोग किसी समाज से हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सबको साथ लेने वाली हमारी पार्टी चलने वाली एक पार्टी है जी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुजनों का गमछा आप पहने हुए हैं, क्या लगता है करड़ी सेना ने जो किया, ये मांग कर रहे हैं माफी की, माफी नहीं मांग रहे हैं रामजी लाल सुमन, ये आगे और प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकता है? ये प्रदर्शन आगे बहुत बड़ा रूप लेगा, क्योंकि भाजपा के जो लोग ये सेना बनाई है, उन्होंने करणी सेना, बजरंग दल सेना, ढिकानी सेना, फलानी सेना, ये सब उसके इशारे पे चलती है। आज उन्होंने टायर फेंके, कल तलवारें लहराई, क्या पता कल इतने बड़े हमारे सांसद पे ये किया है, कल वो जूता भी फेंक सकते हैं। इसलिए दलितों का, ओबीसी का, इन सब का ये भाजपा के लोग ये सब अपनी उसके साठगांठ के तहत करवाते हैं लोग। नहीं तो अब तक कोई दूसरा अगर कोई बहुजन समाज का कोई व्यक्ति होता या इसका क्या नाम समाजवादी पार्टी का कोई होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन बीजेपी के लोग जानते हैं कि तुम पीछे से करते रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, चाहे तुम टायर फेंको, चाहे जूता फेंको, कुछ भी करो, तुम्हारे घर ना बुलडोजर चलेगा ना कुछ होगा। बहन जी ने बात अगर वो कही है, बहन जी ने गलत की है। दलितों का अत्याचार इतना हो रहा है कि चरम सीमा पे है। कल मैंने देखा तिरवा में भी बाबा साहब की फोटो के ऊपर फरसा मारा जा रहा था, कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया। ऐसा भी हुआ है? जी जी, कल तिरवा में एक जगह हुआ है, वहाँ पे जहाँ से बहुत दिन काली मठिया जो है वहाँ पे बहुत पहले से बाबा साहब का झंडा लगा हुआ है। कल इन्होंने बाबा साहब के झंडे पे फोटो पे फरसा लहराए और मारे भी, बल्कि झंडा भी गाड़ दिया अपना। तो ये सब क्या है? अत्याचार है, ये शोषण, ये दलितों का, बहुजनों का, सबका अत्याचार हो रहा। अब हम सब दलित जाग चुका है, सब पढ़ा लिखा है, सब समझदार है, सब जान रहा समझ रहा। अब 2027 में जो चुनाव होगा, ये सब बहुजन और दलित ओबीसी मिलकर इस जो सरकार बनाई है ना, हमने ही इनको बैठाया है। अब हम ही इन लोगों को नीचे गिराएंगे, मोदी को क्या योगी को, दोनों अब 27 में दिखाई नहीं पड़ेंगे ये लोग। प्रदर्शन तो रामजी लाल सुमन को लेकर हो रहा था आप लोगों का कि उनके ऊपर जो हमला किया गया, करड़ी सेना को लेकर भी मांग करेंगे कि उन पर भी रोक लगनी चाहिए। कोई अगर फिल्म आ जाती है उसका वो बायोकाट कर देते हैं, थिएटर फूंक देते हैं, और समय समय पर ऐसी जो टिप्पणियां आती रहती है उनको लेकर भी भाई मतलब जज भी बन जाते हैं, पुलिस भी बन जाते हैं। तो ऐसी मांग होगी समाजवादी पार्टी की, करड़ी सेना पर भी थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल।
करड़ी सेना ने जो ये उपद्रव किया है ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। दूसरी बात, इस समय भारतीय जनता पार्टी ही खुद का अपना संविधान चला रही है और खुद के अपने गुंडे ऐसे पाल रखे हैं जो करड़ी सेना का रूप लेकर के जो ये दलित सांसद के ऊपर जो टायरों से हमला किया। विचार करो, अगर कहीं उनका काफिला रुक जाता धोखे से, अगर समाजवादी वहां पर कमजोर होते जरा भी, तो क्या स्थिति उनकी करते वो लोग। ये प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट को, जो योगी सरकार है इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जरा देर के लिए उनको पकड़ा। जोड़ देते हैं। जी, जी। आपको लगता है करड़ी सेना को सरकार ने खुली छूट दी है कि आप जाइए जो भी करना उत्तर प्रदेश में करिए, आपको पूरी छूट है? अरे भाई, तो खुली छूट है ही। जो बिल्कुल ना समझ भी होगा वो भी जानता है इस चीज को, तो खुली छूट हो गई है। उनको 24 घंटे के लिए बंद किया, तुरंत छोड़ दिया। हमारे मिश्रा जी, चाचा जी, जो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया बेचारे, केवल अपने हक की लड़ाई के लिए, पीडीए की लड़ाई के लिए थोड़ा उद्धृत हुए थे। उनको तो बंद करके 10-15 दिन, क्या मुझे लगता है 20-25 दिन को बंद रखा जी। और इनको तो 24 घंटे के लिए बंद किया, तुरंत छोड़ दिया गया। ये क्या है? ये सब ये संपोषित, ये बीजेपी के संपोषित लोग हैं। ये करड़ी सेना नहीं है, ये बीजेपी सेना है। हाँ, बीजेपी सेना भी छोड़ो, ये तो योगी सेना है, पर्सनल योगी सेना है ये। तो अब क्या यही रह गया है बाकी? और क्या रह गया देखने के लिए कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगभग 1 महीने के अंदर 10-15 मूर्तियां तोड़ी गई। ये कितना बड़ा भया भ्रष्ट, एकदम बहुत ही ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय जो ये सरकार कर रही है। ये दलित सब जाग चुका है, दलित पिछड़ा समझ चुका है कि हाँ, ये क्या इनकी मंशा है, क्या इनकी सोच है। ये बाबा साहब की फोटो लिए हुए हैं, अगर आज बाबा साहब होते तो क्या सोचते, क्या मन में आता उनके? बाबा साहब जो संविधान रचा था, आप बताइए, बाबा साहब की भैया फोटो लिए हुए, अगर बाबा साहब आज जिंदा होते तो क्या सोचते सबसे पहले? बाबा जी आज फक्र से कहते कि मेरे पिछड़े दलित, उन्होंने जो पिछले जब अपने समय में भी उन्हें पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़के हम लोगों को इस स्टैंड पर लाके खड़ा किया कि हम लोग आज माइक से बोल सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये अधिकार सब उन्होंने ही मुझे दिए हैं। वरना देखो, हमारा एक आदमी उस समय किस तरीके से लड़ता रहा और हमको इतना सब कुछ दिया। अब हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के लिए सम्मान के लिए, बाबा साहब के लिए आदर सम्मान के लिए हमारी जान भी चली जाए, हम लोग अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो वास्तविक कहते कि ये मेरे सच्चे अनुयायी पिछड़े दलित हैं। जी, आगे क्या होगा? आगे प्रदर्शन जारी रहेंगे ऐसे जैसे आज कलेक्टेड स्तर पे जारी रहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन करके जता दिया है कि आगे लड़ाई बड़ी है, 2027 का चुनाव है, उसकी तैयारी इसी तरीके से आगे करनी पड़ेगी? अभी तो ये माननीय राष्ट्रीय जी का आदेश था कि शांतिपूर्वक हम लोगों को कलेक्टर जाके ज्ञापन देना है और अपनी बात को रखना है। जो हम लोगों के समाजवादियों के साथ और पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस चीज़ को हमें डीएम साहब को ज्ञापन देना था, उनको बता दिया। अगर इस तरीके से आगे कोई कार्रवाई हुई और प्रदेश सरकार ने कुछ कार्रवाई की तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन अगर वो कह देंगे जेल भरो आंदोलन, तो जेल भरने का भी काम करेंगे। जिस टाइम नेताजी ने एक बार कहा था, माननीय मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय नेताजी ने कहा था 3 दिन का जेल भरो आंदोलन चलाया था। 2012 में सरकार बनी थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। हम तो भैया से कहना चाहेंगे कि आप इसको आगे बढ़ाइए और ये पूरे प्रदेश में आप कह दिए जेल भरो आंदोलन करना चाहिए और जनता को जागना चाहिए कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए कितना काम कर रहे हैं। यही मांग रहेगी आपकी? चुनाव है 2027 का, इसी फार्मूले पर आगे बढ़ेगी समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दिया अखिलेश जी? जी जी, बिल्कुल इसी पे बढ़ेगी, क्योंकि पीडीए एक वो नारा है जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग आ जाते हैं। क्योंकि आज देश में इतनी बेरोजगारी है, दलितों का अत्याचार हो रहा, दलित बहुत परेशान हैं। ये लोग मने आते हैं, वो अपने मर्जी का काम करते हैं। इसलिए जो ये सरकार 2027 में जनता ने इनको बनाया है, जनता ही इनको सबक सिखाएगी और जैसे इनको बैठाला वैसे इनको उठा करके नीचे फेंक देगी। जनता के हाथ में बहुत कुछ है, हमें ये सब बाबा साहब ने दिया है कि चाहो तो जो अच्छा काम करे उसको बैठा लो, जो काम खराब करे उसको ना बैठा लो। आज तानाशाही की सरकार है, ये अपने मर्जी का काम करते हैं, इनके इशारे पे सब लोग काम करते हैं। करणी सेना क्या भाजपा के ही लोग हैं, उनको करणी सेना का इन्होंने नाम दिया। अगर इस सेना में दम है तो आज भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, इनको वहाँ भेजें। करणी सेना के अंदर अगर दम है तो सरकार इनको भेजे, क्यों भर्ती कर रही है? इन्हीं को ले जाए वहाँ पे दिखाए जा करके। यहाँ जो लाचार
दलित बेचारे जानते हैं कि कमजोर होते हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए इनको दिखाते हैं। केवल ये मीडिया में आना चाहते हैं, सामने दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब भाजपा के लोग हैं। जातीय जनगणना कराने का मोदी सरकार का जो फैसला कल उन्होंने लिया है, उससे थोड़ा आपकी पीडीए को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। आगे चुनाव है, लगता है जो फैसला उन्होंने किया सही समय पे किया, सही मौका था उनके लिए। मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि मोदी जितना इस दुनिया में कोई झूठा आदमी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। आज भी हमारा खाता पड़ा है, केवल 5 रुपए हैं उसमें, आज दिन तक नहीं आए। इंतजार कर रहे हैं अब भी? जी, हम अब भी इंतजार कर रहे हैं। हमने हमारे शौक अपने बीवी का, अपनी माता जी का, सबके खाते खुलाए थे, 1 रुपया नहीं उसमें आया। तो मोदी जी पे कोई विश्वास ना करे, क्या कह दें वे क्या ना कह दें, बहुत झूठा व्यक्ति है। हम तो उस पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। अब वो वही जाने, ईवीएम का खेल होता है, बड़े बड़े अडानी अवानी हाथों के, उनको उन्हें अपनी गोद में ले रखा है, उन्हीं से पैसा फुकवाते हैं, तो अपनी बेईमानी करके सरकार बना लेते हैं और कुछ नहीं है। मोदी सबसे फेंकू व्यक्ति हैं दुनिया के। तो जातीय जनगणना पे भरोसा नहीं करेंगे सरकार का आप लोग? करेंगे जो उन्होंने कल कहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, आगे जो जनगणना होगी उसी में जातीय जनगणना करेंगे? पहले जो जाति जनगणना हो रही है, जो समाजवादी पार्टी नेताजी ने भी पहले कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि हमारे अपने बैकवर्ड एससी हम लोग कितने लोग हैं। हम लोग 90% लोग हैं